अध्याय 200 चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के खिलाफ महान लड़ाई। अनुवादक 54,96,90,339। जैसे ही चार पैरों वाला उड़ता हुआ ड्रैगन निकट आया, होली ड्रैगन सिटी के ऊपर का अलार्म फिर से बजने लगा। सभी नगर रक्षक युद्ध मोड में आ गए। आकाश में चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के काले समूह को देखते हुए ताइसिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपने हाथ में दूरबीन रखने के बाद वे अपने पीछे विभिन्न लड़ाकू टीमों को देखने के लिए मुड़ा और चिल्लाया, एक बार जब ये राक्षस शूटिंग रेंज में प्रवेश करें तो तुरंत गोलीबारी शुरू कर दें। हम इंसानों और राक्षसों के बीच कोई कारण नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन ने धीमी दहाड़ लगाई और पवित्र ड्रैगन सिटी की ओर झपटा। उसके पतले और तेज पंजे ताइसिंग को पकड़ने का लक्ष्य रखते थे। ताइसिंग सही थे, इंसानों और राक्षसों के बीच कोई कारण नहीं था, खासकर चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन जैसे जंगली राक्षस के लिए। जब चार पैरों वाले वाइवर्न्स को ड्रैगन के अंडों के टूटने की गंध महसूस हुई तो वे केवल यही करना चाहते थे कि जमीन पर मौजूद सभी कमजोर प्राणियों को फाड़ दें और उन्हें निगल लें। जहां तक स्पष्टीकरण की बात है, हे नेक और घमंडी चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। काले पंख वाले बर्डमैन की योजना सफल हो गई थी। शुरुआत से ही होली ड्रैगन सिटी और चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के बीच लड़ाई अपरिहार्य होनी तय थी। जब चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन उनकी आक्रमण सीमा में दाखिल हुए तो शहर की दीवार पर मौजूद सभी हथियारों ने एक ही समय में गोलीबारी शुरू कर दी। अनगिनत धातु की गोलियां आकाश में उड़ गईं, जिससे चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को अप्रत्याशित झटका लगा। चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के पूरे शरीर पर खून बिखर गया और असहनीय दर्द हुआ, जिससे चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की संरचना अस्त व्यस्त हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन विमान भेदी मशीन गन की गोलियों से कुछ बदकिस्मत चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की आंखों और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में चोट लग गई। हाहाकार करके उनके विशाल शरीर वायु के साथ नीचे गिर पड़े। वे खून के लंबे निशान छोड़ते हुए शहर की दीवार की जमीन से टकरा गए। उन्होंने होली ड्रैगन सिटी के कुछ सैनिकों को भी मार गिराया जो समय पर चकमा नहीं दे सके। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन शहर की दीवार पर गिर गए और फिर कभी नहीं हिले। एक रॉकेट मिसाइल शहर की दीवार से उड़ गई और अपने पीछे हरे धुएं का निशान छोड़ गई। यह चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की छाती से टकराया, जिससे उसकी छाती में 1 मीटर से अधिक चौड़ा भयानक खूनी छेद हो गया। चार पैरों वाले उड़ने वाले अजगर ने एक चीख भी नहीं निकाली, इससे पहले कि वह शहर की दीवार के नीचे गिर गया और सड़े हुए मांस का ढेर बन गया। बाकी वाइवर्न्स भी अच्छी स्थिति में नहीं थे। गोलियों की सघन बौछार के कारण सभी वाइवर्न्स खून से लथपथ हो गए। कई बड़ी कैलिबर की गोलियां उनके शरीर में लगी थीं, जिससे कटोरे के आकार के घाव हो गए थे। इन घावों से लगातार खून बह रहा था। कुछ चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन गोलियों की नाकाबंदी को तोड़ते हुए अपने खून से लथपथ शरीर के साथ पवित्र ड्रैगन सिटी पर उतरे। वे अपने पंख और नुकीले पंजे लहराते हुए गुस्से में दहाड़ने लगे। नुकीले दांतों से भरे उनके विशाल मुंह हर जगह काट रहे थे। पवित्र ड्रैगन सिटी के सैनिकों को काटने की कोशिश कर रहे थे जो उन पर गोली चला रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे अपना क्रूर स्वभाव दिखा पाते, पवित्र ड्रैगन सिटी के कृषकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन पर 1 दर्जन बिच्छू डंक मार दिए। नुकीले जहरीले कांटे उनकी खोपड़ी में लगभग छेद कर गए थे और तेजी से फैलते जहर ने उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस कराया। स्कॉर्पियंस के मुंह से निकले कुछ ऊर्जा बमों ने वाइवर्न की गर्दन को उड़ा दिया। एक दयनीय चीख के साथ वाइवर्न की गर्दन खूनी गंदगी में बदल गई। उसकी सफेद गर्दन की हड्डियां हवा के सामने आ गईं और खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा।
पलक झपकते ही 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को कल्टीवेटर टीम ने पूरी तरह से मार डाला। उनकी विशाल लाशें शहर की दीवार के चौड़े रास्ते पर बिखरी हुई थीं। कुछ ही दूरी पर शहर की दीवार पर टायसन ने अपनी राइफल फेंक दी और एक मिश्र धातु की तलवार पकड़ रखी थी, और एक विशाल नर 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन से लड़ रहा था। एक कल्टीवेटर की तकनीक का उपयोग करने के बाद ताइसिंग बेहद उग्र हो गया। उसने अपनी गहरे रंग की मिश्र धातु की तलवार को माचिस की तीली की तरह लहराया, जिससे 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के शरीर पर भयानक घाव हो गए। उसकी त्वचा और मांस लुढ़क गया और उसकी हड्डियां उजागर हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 4 पैरों वाला वाइवर्न दर्द से दहाड़ता रहा और उछलता रहा और काटता रहा, उस तुच्छ प्राणी को मारने की कोशिश करता रहा जिससे उसे बहुत दर्द होता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उस तुच्छ प्राणी को चोट नहीं पहुंचा सका। इसके बजाय इसे एक के बाद एक काट दिया गया। जमीन पर अधिक से अधिक चिपचिपा खून था, और 4 पैरों वाले उड़ने वाले अजगर को पता था कि यह सब उसका अपना खून था। वह कमजोर महसूस कर रहा था, और अगर उसने दूसरे पक्ष को जल्दी से नहीं मारा या इस जगह से भाग नहीं गया, तो उसके मरने की संभावना थी। अपने महान वंश के कारण उनके पास ऐसी बुद्धिमत्ता थी जो सामान्य राक्षसों के पास आकाश में शायद ही कभी होती थी, इसलिए उनके सामने प्रतिकूल स्थिति ने उन्हें थोड़ा भयभीत कर दिया। अपनी विशाल आंखें घुमाते हुए 4 पैरों वाला उड़ता हुआ ड्रैगन आगे की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह ताइसेंग की ओर झपट्टा मार रहा हो, लेकिन वास्तव में वह अपने पंखों को फड़फड़ाने और जमीन से ऊपर उड़ने के लिए अपनी झपट्टा के बल का उपयोग कर रहा था। कमीने, भागने के बारे में सोचना भी मत, मरना। ताइसेंग ने भयंकर दहाड़ लगाई और हवा में उछल गई। उसने अपनी मिश्र धातु की तलवार से वार किया, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के पेट के महत्वपूर्ण हिस्से को काट दिया, जिसे वह सावधानी से बचा रहा था। पफ मिश्र धातु की तलवार का आधे से अधिक हिस्सा 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के पेट में कट गया था। एक दुर्घटना के साथ 4 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन दर्द से कराह उठा। विशाल घाव से आंतों का एक बड़ा द्रव्यमान और गंदा खून बाहर गिर गया और जमीन पर गिर गया। 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन ने दसियों मीटर की आंतों को खींच लिया और पवित्र ड्रैगन शहर की दीवारों के नीचे गिरने से पहले 100 मीटर से भी कम समय तक उड़ गया। ताइसेंग ने अपने चेहरे पर लगे गंदे खून को पोंछा और जोर से हंसे। नेता शक्तिशाली है, होली ड्रैगन शहर के सैनिकों ने एक सुर में जयकार की, जिससे ताइसेंग को बेहद गर्व महसूस हुआ। जैसे ही ताइसेंग ने 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को मार गिराया, 1000 ड्रैगन के बीच लड़ाई भी पूरे जोरों पर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक विशाल 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को 1000 ड्रैगन द्वारा नीचे गिरा दिया गया था। उसका शरीर एक भूत की तरह था, जो लगातार तेज गति से 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के चारों ओर घूम रहा था। उसकी गति तेज और तेज होती जा रही थी, लेकिन 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की चाल धीमी और धीमी होती जा रही थी। 1 मिनट बाद 1000 ड्रैगन ने अचानक 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के शरीर को छोड़ दिया और आराम से उसकी बाहों को पार कर लिया। जैसे ही दर्शक भ्रमित हुए, 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन, जिस पर हजारों ड्रैगन ने हमला किया था, ने अचानक एक दयनीय चीख निकाली। उसके शरीर से मांस और रक्त के अनगिनत टुकड़े गिरने लगे और मांस गिरने की कट कट की आवाज आने लगी। पलक झपकते ही 4 पैरों वाला वाइवर्न सिर से नीचे तक एक विशाल कंकाल में बदल गया था। उसके पैरों के नीचे मांस और खून के ढेर लगे हुए थे, जो अत्यंत दयनीय लग रहे थे। सी भीड़ में से हाँफने की आवाजें आने लगीं और सभी ने कांपती आंखों से कियान लॉन को देखा। एफसी के यह थोड़ा विकृत है, अमीर कैप्टन ने उस पर नजर डाली और बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह सिर्फ शो देख रहा था। एक 4 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन, जिसे उसने अपनी मशीन गन से बंद कर दिया था,
अब घावों से भर गया था। आधे मिनट से भी कम समय में यह 4 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन बिना किसी संदेह के मर जाएगा। 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन का यह समूह, जो आक्रामक गति के साथ आया था और पवित्र ड्रैगन सिटी को खून से नहलाने की योजना बना रहा था, अब सभी मर चुके थे और घायल हो गए थे। उनकी लाशें और मांस शहर की दीवारों के अंदर और बाहर बिखरे हुए थे, जिससे पूरी शहर की दीवार चमकदार लाल रंग की परत से रंग गई थी। शायद यह ड्रैगन के खून की एक विशेषता थी। इस लड़ाई के बाद से पवित्र ड्रैगन शहर की दीवारों ने इस रंग को बरकरार रखा था। चाहे कितनी भी हवा और बारिश क्यों ना हो, रंग बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा था। होली ड्रैगन सिटी के सामने एक मादा 4 पैरों वाली उड़ने वाली ड्रैगन खून और गोलियों के निशान से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी, जो पहले से ही मरने की स्थिति में थी। तांग जेन प्लाजा में खड़ा था और चुपचाप अपने सामने मादा 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को देखता रहा। एक पल सोचने के बाद उसने 2 पूरे ड्रैगन अंडे उसके सामने रख दिए। अपने सामने ड्रैगन के अंडे को देखने के बाद मादा 4 पैरों वाली उड़ने वाली ड्रैगन की बड़ी बड़ी आंखें हिल गईं और एक दुखद रोना निकल गया। इसने तांग जेन को देखने से पहले एक पल के लिए ड्रैगन अंडे को देखा। इसकी आंखों से तांग जेन को याचना का एक निशान दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो, मैं इन 2 ड्रैगन अंडों की अच्छी देखभाल करूंगा और उन्हें सेऊंगा। इसके अलावा मैंने आपका ड्रैगन अंडा भी नहीं लिया। किसी ने इसे चुरा लिया और आपको फंसाया, जिससे आप पवित्र ड्रैगन सिटी पर हमला कर सके। मैं पहले से ही जानता हूं कि यह कौन है, इसलिए मैं बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। तांग जेन एक अजीब आवाज में गुर्राया। यह ड्रैगन कबीले की भाषा थी, जिसका उन्होंने सार्वभौमिक भाषा अनुवादक का उपयोग करने के बाद अनुवाद किया था। 4 पैरों वाली मादा वाइवर्ण को तांग जेन की बातें समझ आ रही थीं। उसने अपना मुंह 2 बार खोला, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में उसने एक भी शब्द नहीं बोला। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसका हिलना पूरी तरह से बंद हो गया। शुरू से अंत तक मादा 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की नजर एक साथ रखे 2 ड्रैगन अंडों से कभी नहीं हटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 202 अध्याय 200 रथ हमला। लक्ष्य ब्लैक फेदर टावर। अनुवादक 54,96,90,339। महान युद्ध के बाद पवित्र ड्रैगन सिटी की दीवारें हर जगह भेड़ियों से भर गईं। युद्ध क्षेत्र को साफ करने में मदद के लिए निवासी शहर की दीवार पर आए। उन्होंने मछली वाले ड्रैगन के खून को ठिकाने लगाने के लिए मिट्टी और पानी का इस्तेमाल किया और फिर उसे एक ट्रक में लादकर पिछली घाटी में एक खुली जगह पर ढेर कर दिया। एक निवासी के अनुसार जिस मिट्टी में अजगर का खून था वह बहुत दुर्लभ थी। इस मिट्टी पर कई बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां उगती हैं, इसलिए इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के शरीर को मातृवृक्ष के नीचे ले जाया गया और फिर उसकी त्वचा और हड्डियों को छील दिया गया और कीमा बनाया हुआ मांस और आंतरिक अंगों को स्नैक्स के रूप में मातृवृक्ष पर फेंक दिया गया। सभी घायल होली ड्रैगन सिटी सैनिकों का उचित इलाज किया गया था। सौभाग्य से वे केवल मामूली रूप से घायल हुए थे और कुछ समय के आराम के बाद ठीक हो जाएंगे। हालांकि घायल सैनिकों को अपनी चोटों को लेकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वे 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की लाश से घायल हो गए थे। लड़ाई से मिले घावों की तुलना में इस तरह की चोट थोड़ी हास्यास्पद लगती थी, इसलिए घायल सैनिकों को लगा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जैसा कि बाद में पता चला, ये लोग चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। ताई सिंह द्वारा व्याख्यान दिए जाने के बाद वे भी मुस्कुराने लगे। तांग जेन ने 2 ड्रैगन अंडों को ठीक से रखा और युद्ध के मैदान की सफाई की प्रगति की जांच की। फिर उसने ताई सिंह और कियान लांग से कहा, जो उसके पीछे थे,
इस बार 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के हमले को पूरी तरह से काले पंख वाले बर्डमैन ने तैयार किया था। वे 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के अंडे पवित्र ड्रैगन सिटी में लाए, फिर 2 अंडे तोड़ दिए, जिससे 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन पागल हो गए और पवित्र ड्रैगन सिटी पर हमला कर दिया। इसीलिए काले पंख वाले पक्षी मुख्य अपराधी हैं। जब कियान लोंग और ताई सिंह ने यह सुना, तो उन्होंने तांग जेन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले तुरंत एक स्वर में शाप दिया, सिटी लॉर्ड, यह काले पंख वाला बर्डमैन वास्तव में घृणित है। उसने वास्तव में होली ड्रैगन सिटी के खिलाफ साजिश रचने का साहस किया। क्या हम इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे? वे दोनों तांग जेन के चरित्र से बहुत परिचित थे। वह हमेशा ऐसा व्यक्ति रहा है जो उस व्यक्ति का एहसान 10 इंच पीछे लौटाता है जिसने उसे 1 इंच भी समान दिखाया हो। यह अजीब होगा अगर इस बार काले पंख वाले बर्डमैन द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचे जाने के बाद वह इस गुस्से को निगल सके। क्योंकि उसने उन दोनों को बुलाया था और लड़ाई का कारण और प्रभाव समझाया था, इसलिए उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया होगा। तांग जेन ने एक 4 पैरों वाले उड़ने वाले अजगर की ओर इशारा किया जो मरा नहीं था बल्कि उसे बांधकर घसीटा गया था। चूंकि काले पंख वाले बर्डमैन ने ऐसा काम करने का साहस किया, इसलिए उन्हें मेरे द्वारा हमला किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बिना किसी को बताए ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने मुझसे यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं काले पंख वाले बर्डमैन के घबराहट में भागते हुए दृश्य को देख पाऊंगा। इस बिंदु तक बोलने के बाद तांग जेन का चेहरा उपहास से भर गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मेरे पवित्र ड्रैगन सिटी में बहुत से लोग नहीं हैं, युद्ध शक्ति के मामले में मैं यह कहने का साहस करता हूं कि पवित्र ड्रैगन सिटी निश्चित रूप से किसी से कमतर नहीं है। निकटवर्ती शहरों में से कोई भी इस काले पंख वाले बर्डमैन ने ताई सुई के सिर के साथ खिलवाड़ करने का साहस किया, जो उनकी अपनी कब्र खोदने से अलग नहीं है। चूंकि वे मौत की तलाश में हैं, इसलिए मुझे उन्हें अपने हाथों से दफनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उनके इतना कहने के बाद तांग जेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने अपने सामने 2 लोगों को आदेश दिया, मैंने कल सुबह जाने का फैसला किया है। हम ब्लैक फेदर टावर पर हमला करने जा रहे हैं। सभी युद्ध रथ तैनात किए जाएंगे। आवश्यक नगर रक्षकों को छोड़कर अन्य सभी लड़ाकू कर्मी युद्ध में शामिल होंगे। क्या तुम समझ रहे हो? यह सुनकर कियान लोंग और ताई सिंह बेहद उत्साहित हो गए और उन्होंने हल्के से अपनी छाती पर मुक्का मारा और आधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। आप जैसा आदेश देंगे यह अधीनस्थ वैसा ही करेगा। नगर प्रभु युद्ध करने जा रहा है और यह एक विदेशी जाति का नगर है। यह पहली बार था जब होली ड्रैगन सिटी किसी विदेशी शहर पर हमला कर रही थी। जैसे ही उनके आदेश पारित हुए, पवित्र ड्रैगन शहर के सभी सैनिक तत्परता की स्थिति में आ गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने युद्ध रथों को समायोजित किया, अपना गोला बारूद ले गए और अपने सभी उपकरणों को बनाए रखा। विदेशी जातियों के प्रति उन्हें जो घृणा और अपमान महसूस हुआ, उसने होली ड्रैगन सिटी के सैनिकों की सांसें रोक दी। वे अगले दिन के जल्दी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे काले पंख वाले बर्डमैन के साथ अच्छी लड़ाई कर सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन होली ड्रैगन सिटी में लड़ाई में भाग लेना धन और योग्यता अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। उनका मानना था कि इन पवित्र ड्रैगन सिटी सैनिकों को उच्च स्तरीय निवासियों के रूप में पदोन्नत होने का अवसर मिलने में देर नहीं लगेगी। रात चुपचाप बीत गई क्योंकि हर कोई प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था। गर्म सूरज तेजी से खूबसूरत पवित्र ड्रैगन वैली पर चमक रहा था और हवा एक शांतिपूर्ण वातावरण से भर गई थी। पवित्र ड्रैगन वैली के चौराहे पर पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक जोश में थे। वे अपने अपने समूहों के युद्ध रथों के पास खड़े थे और तांग जेन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तांग जेन ने राक्षसी सैन्य कवच का एक सेट और एक काला लबादा पहना हुआ था। वह एक सैन्य जीप पर मजबूती से खड़ा था जबकि ताई सिंह जीप के पास खड़ा था। उन्होंने पवित्र ड्रैगन शहर की योद्धाओं पर नजर डाली,
जो प्रत्याशा से भरे हुए थे। मुस्कुराने के बाद उन्होंने जोर से कहा, जब से पवित्र ड्रैगन सिटी की स्थापना हुई है, हमने कभी किसी दुश्मन के प्रति कमजोरी नहीं दिखाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास सभी नायकों को तुच्छ समझने और किसी भी ताकत से निहारने की क्षमता है। जंगल में राक्षस, कोबोल्ड सेना, मरे हुए सेना, काले पंख वाले बर्डमैन और चार पैर वाले उड़ने वाले ड्रैगन सभी एक बार पवित्र ड्रैगन सिटी के शत्रु थे। अब उन्हें पवित्र ड्रैगन सिटी के सामने की जमीन में हमेशा के लिए दफना दिया गया। यह पवित्र ड्रैगन शहर की मार्शल शक्ति का प्रमाण था। 1 लाख शत्रुओं को एक उंगली के झटके में नष्ट कर दिया गया। इसके साथ मेरी पवित्र ड्रैगन सिटी एक क्षेत्र पर हावी होने का साहस करती है। कौन असंबद्ध होने का साहस करेगा? अब काले पंख वाले बर्डमैन चार पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन को होली ड्रैगन सिटी में लुभाने के लिए उधार के चाकू से मारने की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। वे होली ड्रैगन सिटी के निवासियों का वध करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे लाभ उठा सकें। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने मेरे पवित्र ड्रैगन शहर की ताकत और मेरे पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिकों की बहादुरी को कम करके आंका। इसलिए उनकी योजना विफल होने के लिए अभिशप्त है। इस बार हम काले पंख वाले बर्डमैन पर हमला करने जा रहे हैं और काले पंख वाले टावर सिटी को खून से धो देंगे। हम उन विदेशी जनजातियों को हमारे पवित्र ड्रैगन सिटी को अपमानित करने के परिणामों के बारे में बताएंगे। जो लोग पवित्र ड्रैगन सिटी का अपमान करते हैं उन्हें पवित्र ड्रैगन सिटी के रक्त लाल कसाई के चाकू का सामना करना पड़ेगा। मैं लड़ाकू सैनिकों को ब्लैक फेदर टावर सिटी पर तुरंत हमला करने का आदेश देता हूँ। जैसे ही तांग जेन की आवाज गिरी, सभी सैनिकों ने अपनी दाहिनी मुट्ठियां उठाई और अपनी छाती के कवच पर दस्तक दी, जिससे हल्की पीय ध्वनि उत्पन्न हुई। तांग जेन और ताई सिंह ने एक ही समय में अभिवादन का उत्तर दिया। सभी रथ एक साथ चल पड़े और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ योद्धा तेजी से रथों से उतर गए और पीछे के दरवाजे बंद कर दिए। प्रत्येक टैंक पर एक मशीन गनर ने अपना सिर बाहर निकाला। वे हेलमेट और काले चश्मे पहने हुए थे। उनके हाथ मशीन गनों पर थे और वे ठंडे भाव से आगे की ओर देख रहे थे। आगे दो सैनिक जीपों के साथ 20 से अधिक बंजर भूमि युद्ध रथ एक पंक्ति में खड़े थे। पवित्र ड्रैगन सिटी निवासियों की नजरों के नीचे वे धीरे धीरे शहर की दीवार के नीचे वाले गेट से बाहर चले गए। पवित्र ड्रैगन सिटी समृद्ध और अजेय हो। शहर की दीवारों से एक तेज और स्पष्ट गर्जना सुनाई दी। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ शहर की रक्षा के प्रभारी योद्धाओं ने अपनी छाती पीट ली और गले से आशीर्वाद चिल्लाया। उन्होंने देखा कि रथ बजरी के मैदान पर धुआं और धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक आक्रमण हेलीकॉप्टर धीरे धीरे शहर की दीवार से ऊपर उठा। सभी सैनिकों की नजर में तांग जेन ने उन बख्तरबंद वाहनों को पकड़ लिया जो पहले से ही और भी दूर जा चुके थे। उजाड़ बजरी के मैदान से एक अजीब सी आवाज हल्की हल्की आने लगी और जमीन पर पड़ी बजरी हल्की हल्की हिलने लगी। कुछ निचले स्तर के राक्षसों ने अपना सिर उठाया और ध्वनि की दिशा में देखा। वे बेचैनी से गुर्राने लगे, मानो दूर से कोई भयानक विशालकाय जानवर धीरे धीरे आ रहा हो। कुछ ही समय बाद बंजर भूमि युद्ध रथों की एक लंबी कतार क्षितिज पर दिखाई दी। उन्होंने जोर से गर्जना की और रास्ते में धुआं फैल गया। इन स्टील बीस्ट्स के ऊपर एक असॉल्ट हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर लगा रहा था, जो रास्ता दिखा रहा था। राक्षसों ने उस काफिले को घूरकर देखा जो करीब और करीब आता जा रहा था। वे हैरान लग रहे थे। ये अजीब दिखने वाले बड़े लोग स्पष्ट रूप से राक्षस नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें इतना भयभीत क्यों किया? पापा मशीन गन की गोलियों की एक पंक्ति बरसने लगी और राक्षस पलक झपकते ही कीमा के ढेर में बदल गए, जिससे हल्के बजरी के मैदान को चमकीले लाल रंग से अलंकृत कर दिया गया। यह बहुत चकाचौंध था। हा, मैं बहुत सटीक हूँ, है ना? बेलगाम हंसी का फवारा फूट पड़ा। मनोरंजक नवंबर धनाढ्य कैप्टन के अलावा
पवित्र ड्रैगन सिटी के अन्य सैनिक कभी भी इस तरह की हंसी नहीं उड़ाते थे जो रोने से भी अधिक अप्रिय थी। जैसे ही पहियों की कतारें गुजरी, कार गड़गड़ाने लगी, जिससे राक्षस के अवशेष धूल में मिल गए। फिर वे पर्वत शिखर की ओर तेजी से बढ़ा जो बादलों तक पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 203 आइए बकवास बंद करें और लड़ाई के बाद बात करें। अनुवादक 54,96,90,339। जैसे ही पवित्र ड्रैगन शहर का काफिला धीरे धीरे पास आया, काले पंख वाले बर्डमैन के संतरी ने पहले ही कुछ असामान्य देखा था। ब्लैक फेदर बर्डमैन का एक समूह जो शहर की रखवाली का प्रभारी था, आकाश में उड़ गया और धीरे धीरे काफिले के पास आया। हालांकि वे केवल आधी से भी कम दूरी तक उड़े थे जब उन्होंने सदमे में अपनी जान झोंक दी। वे घूमे और जल्दी से ब्लैक फेदर टावर सिटी लौट आए। ब्लैक विंग बर्डमैन की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया का कारण यह था कि उन्होंने भयानक चीज, हमलावर हेलीकॉप्टर को मौत के दूत की तरह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा था। पिछली बार छोड़ी गई दर्दनाक स्मृति कुछ ऐसी थी जिसे काले पंख वाले बर्डमैन लंबे समय तक भूलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जब बूढ़े बर्डमैन ने भी इस मामले के बारे में बात की तो उन्होंने आप भरी कि ब्लैक फेदर टावर सिटी की प्रतिष्ठा अब नहीं रही। यही कारण है कि उन्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा जितना उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक नहीं झेला था। नीच मनुष्य उनके द्वार पर आए, उनकी इमारतों को नष्ट कर दिया और उनके लाखों मस्तिष्क छीन लिए। क्या यह बहुत बड़ा अपमान नहीं था? काले पंख वाले बर्डमैन की युवा पीढ़ी सभी क्रोधित थे। वे सभी चिल्लाए कि वे पवित्र ड्रैगन सिटी को खून से धोना चाहते हैं, अंदर के सभी मनुष्यों को मारना चाहते हैं और उन्हें सूखने के लिए ब्लैक फेदर टावर सिटी की चट्टान पर लटका देना चाहते हैं। हालांकि हर बार जब वे हमलावर हेलीकॉप्टरों की भयानक शक्ति के बारे में सोचते थे तो वे अपराध बोध महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। आखिरकार उन चीजों की शक्ति सचमुच भयानक थी। जैसा कि कहा जाता है, आप जिस चीज से डरते हैं वही आता है। काले पंख वाले बर्डमैन बस अपनी राय व्यक्त कर रहे थे और सोच रहे थे कि सशस्त्र हेलीकॉप्टर को कैसे नष्ट किया जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही यह भयानक धातु की गांठ फिर से हमला करेगी और यहाँ तक कि और भी अजीब धातु के वाहन लेकर आएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जल्दी वापस आए और रिपोर्ट करें। हमें जितनी जल्दी हो सके शहर भगवान को दुश्मन की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। इस विचार को मन में रखते हुए कुछ काले पंख वाले बर्डमैन तुरंत ब्लैक फेदर टावर सिटी में लौट आए। टाइकून कैप्टन, उन्हें गोली मारो। जैसे ही टायसन ने वॉकी टॉकी के माध्यम से आदेश दिया, टीम के कप्तान ने तुरंत अपनी मशीन गन उठाई, निशाना साधा और ट्रिगर खींच लिया। तेज गोलियों की एक श्रृंखला के बाद आकाश में कई काले पंख वाले बर्डमैन तुरंत चिल्लाए और खून और पंखों से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। आसमान से गिरने के परिणाम स्पष्ट थे। 3 काले पंख वाले बर्डमैन में से किसी को भी नहीं बख्शा गया। उन सभी को पंखों के साथ मिश्रित मांस के टुकड़ों में तोड़ दिया गया। किसी भी योद्धा ने 3 बदकिस्मत काले पंख वाले बर्डमैन पर कोई ध्यान नहीं दिया। रथ उनके अवशेषों पर से गुजर गया और खून का निशान छोड़ गया। अन्य काले पंख वाले बर्डमैन की तुलना में ये 3 लोग केवल एक कदम पहले चले गए थे। यदि उनके मन में कोई नाराजगी हो तो वे अपने नगर भगवान के पास जा सकते हैं। उनकी जिद के कारण ही आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ब्लैक फेदर टावर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सभी रथों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया था। योद्धा अपने हाथों में ढाल लेकर रथों से कूद पड़े और उन्हें जमीन पर रखकर एक धातु अवरोधक बना दिया। सैनिकों की पीठ रथों से सटी हुई थी, उनके हथियार लदे हुए थे और वे गोली चलाने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन गनर और मोर्टार गनर भी तैयार थे, जो काले पंखों के टावर को शत्रुता से देख रहे थे। इसके अलावा
कई होली ड्रैगन सिटी कल्टीवेटर्स द्वारा एक सुपर लाइट होविजर को भी वाहन से नीचे ले जाया गया। कई होली ड्रैगन सिटी योद्धा जिन्होंने अभी अभी प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वे तोप के गोले ले जा रहे थे और ब्लैक फेदर टावर के प्रवेश द्वार पर थूथन को निशाना बना रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सब कुछ तैयार हो गया, टांग जेन ने एक आदेश जारी किया। सुपर लाइट होविजर तुरंत गर्जना हुई और एक बड़े कैलिबर ग्रेनेड लॉन्च किया गया। बूम गुफा के प्रवेश द्वार पर छिपे 1 दर्जन से अधिक ब्लैक फेदर बर्डमैन को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया। ढही हुई बजरी ने प्रवेश द्वार को दबा दिया। उसी समय लगभग 1000 ब्लैक फेदर बर्डमैन अनगिनत प्रवेश द्वारों से उड़ गए, जिससे ब्लैक फेदर टावर के ऊपर एक काला बादल बन गया। होली ड्रैगन शहर के काफिले की ओर बढ़ने से पहले वे एक क्षण के लिए हवा में मंडराए। टांग जेन की आंखें तब संकीर्ण होगी जब उसने आकाश में काले पंख वाले बर्डमैन को देखा, जिनके पास भाले और चट्टानें थीं। फिर उसने हमला करने का आदेश दिया। सभी हथियारों से एक साथ फायरिंग हुई। गोलीबारी की विभिन्न ध्वनियों को एक साथ मिलाकर मौत का सबसे भयानक युद्ध ड्रम बनाया गया। गर्म धातु की गोलियों ने एक पल में पूरे आकाश को सील कर दिया और अनगिनत काले पंख वाले बर्डमैन को अपनी चपेट में ले लिया। उनके सिर के ऊपर का आकाश तुरंत लाल हो गया। अनगिनत काले पंख वाले बर्डमैन दर्द से चिल्लाए। उनके शरीर पर गोलियां लगने के बाद उनके काले पंख सभी दिशाओं में उड़ गए, जिससे पूरा आकाश भर गया। गिरने की प्रक्रिया में ये काले पंख बारिश की तरह गिरे, खून से भीग गए और अजीब रंग में बदल गए और बजरी से भरी जमीन पर गिर गए। पीली पाला जहरीले धुएं से भुने हुए मधुमक्खियों के झुंड की तरह ये काले पंख वाले बर्डमैन जमीन पर गिरते रहे। जल्द ही जमीन उनसे भर गई। फिर गिरते हुए काले पंखों वाले बर्डमैन ने अपने कबीले के लोगों के शरीर पर प्रहार किया। हालांकि वे गिरने से नहीं मरे, लेकिन उनके शरीर पर बंदूक की गोली के घाव उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थे। काले पंख वाले बर्डमैन केवल कुछ दर्जन मीटर तक ही आगे बढ़े थे, लेकिन वे पहले ही अपने 1/3 लोगों को खो चुके थे। यह एक भारी क्षति थी। ब्लैक फेदर शहर के मालिक, जो पीछे छिपा हुआ था, को लगा कि उसके दिल से खून बह रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, धिक्कार है तुम पर, मानव, आप अपनी बात से मुकर गए हैं। हमारी सारी बचत छीनने के बाद आप हमारे शहर पर हमला करने और हमारे लोगों को मारने आए हैं। क्या तुम सभी मनुष्य इतने घृणित हो? ब्लैक फेदर शहर के मालिक की दहाड़ एक चीख की तरह थी, जिससे घबराए हुए ब्लैक फेदर बर्डमैन को भी वैसा ही महसूस हुआ। जैसे ही वे बच गए, वे सभी जमीन की ओर देखने लगे और नीच मनुष्यों को उनके बेशर्म व्यवहार के लिए कोसने लगे। काले पंख वाले बर्डमैन की मानव जाति के प्रति नफरत और भी अधिक बढ़ गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में जो भी मनुष्य उसे दिखाई देगा उसे मार डालेगा। इसलिए मानव जाति और विदेशी जाति के बीच की नफरत को कभी भी समेटा नहीं जा सका। एक बार जब वे लड़े तो यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी। टांग जेन को गवर्नर की दहाड़ की भी परवाह नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, टांग जेन ने सैन्य हेलीकॉप्टर पर तोप को सक्रिय कर दिया और ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर का पीछा करना शुरू कर दिया। भयानक तोप की शक्ति सामान्य आग्नेयास्त्रों से कहीं अधिक थी। एक ही गोली अक्सर अपने रास्ते में आने वाले सभी काले पंख वाले बर्डमैन को भेदती है और फिर एक तार में गिर जाती है। ब्लैक फेदर शहर का स्वामी अत्यंत सदमे में था। टांग जेन के हमले से बचने के लिए वह तेजी से हवा में ऊपर नीचे उड़ गया। हालांकि जिस तरह से उसने चकमा दिया वह बहुत गुप्त था। इसने अपने निवासियों के शवों को आवरण के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए निवासियों के भारी बलिदान के कारण इसके जीवित रहने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई। ब्लैक फेदर शहर के भगवान के कार्यों को देखकर टांग जेन ने लाउड स्पीकर के माध्यम से जोर से हंसते हुए कहा, आप बहुत धर्मी दिखते हैं और आप कहते रहते हैं कि आप अपने निवासियों की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप इसी तरह उनकी रक्षा करते हैं?
बचने के लिए पीछे छिपते हुए निवासियों के शवों को आड़ के रूप में इस्तेमाल करना कितना बेशर्मी है। ब्लैक फेदर शहर का मालिक तांग जेन के उपहास से प्रभावित नहीं हुआ। वह तोप की गोलियों से बचता रहा। उसी समय वे तांग जेन पर चिल्लाया, तुम्हें पता है कि बेशर्म कौन है? ब्लैक फेदर सिटी मास्टर के चेहरे पर बेशर्म नजर देखकर तांग जेन ने व्यंग्य किया। उसने अब इस बेशर्म आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने तोप को नियंत्रित किया और उसका पीछा करना जारी रखा। आसमान में छाए काले बादल पहले ही छंट चुके थे और हवा में काले पंखों वाले पक्षी कम होते जा रहे थे। ब्लैक फेदर बर्डमैन के बीच अभी भी कुछ बहादुर योद्धा थे। गोलियों की बारिश के बीच जब वे दौड़े तो वे खून से लथपथ थे। उन्होंने अपने हाथों में लिए भाले और बजरी होली ड्रैगन शहर के सैनिकों पर फेंकी, लेकिन जल्द ही तेज गोलियों से वे ढेर हो गए। होली ड्रैगन सिटी ने काले पंख वाले बर्डमैन के हमले के खिलाफ पहले से ही जवाबी उपाय तैयार कर लिए थे। आसमान से हमले को रोकने के लिए योद्धाओं को केवल अपनी धातु की ढालें उठाने की जरूरत थी। ये धातु ढालें सिर के आकार की चट्टानों और भाले को रोकने में सक्षम थीं, इसलिए काले पंख वाले बर्डमैन के हमले प्रभावी नहीं थे। इसके अलावा घने बैराज के अवरोधन के तहत केवल कुछ काले पंख वाले बर्डमैन ही आगे बढ़ सके। वे पवित्र ड्रैगन शहर की सेना के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। युद्ध की शुरुआत से ही यह एक तरफा युद्ध था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 204 काले पंखों का प्रलय मानवता का शोकगीत। अनुवादक 54,96,90,339। आसमान में काले पंख वाले बर्डमैन की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन जमीन पर लाशें अधिक से अधिक होती जा रही थीं। इस बिंदु पर इस लड़ाई का परिणाम स्वयं स्पष्ट था। ब्लैक फेदर टावर के सामने की खाली जमीन पूरी तरह से ब्लैक फेदर बर्डमैन की शाश्वत कब्रगाह बन गई थी। उनकी मृत आत्माएं ब्लैक फेदर टावर, जिसका सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, को विनाश की ओर बढ़ते हुए देखकर दर्शक बनी रहेंगी। तांग जेन ने तोप बंद कर दी और ब्लैक फेदर सिटी मास्टर का पीछा करना बंद कर दिया। उसने चुपचाप सामने आकाश की ओर देखा। उसने बस और थके हुए ब्लैक फेदर सिटी मास्टर को ऐसे देखा जैसे वे किसी आवारा कुत्ते को देख रहा हो। तांग जेन की खेती के वर्तमान स्तर के साथ ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर को मारना एक ही विचार का विषय था। जब पीछा करने और मारने का यह उबाऊ खेल समाप्त हो गया, तो इसका मतलब यह होगा कि ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर की मृत्यु आ गई थी। 1000 ड्रैगन्स ने ब्लैक फेदर शहर के लॉर्ड को उदासीनता से देखा, जो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने धनुष उठाया और ब्लैक फेदर शहर के लॉर्ड पर तीर चलाया, जो गोलियों से बच रहा था। तीर हवा के झोंके की तरह था, जो ब्लैक फेदर शहर के मास्टर के गाल को छूता हुआ निकल गया, जिससे वे ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। आसमान में केवल कुछ ही ब्लैक फेदर बर्डमैन बच्चे थे। उस समय लगभग आधे थूथन ब्लैक फेदर शहर के भगवान पर लक्षित थे। लेवल 4 की खेती के बाद भी वे अभी भी चकमा देने में असमर्थ था। उसके शरीर पर राक्षसी सैनिक कवच टूट गया था। कुछ गोलियां उसके असुरक्षित पंखों पर लगीं, जिससे ब्लैक फेदर शहर के लॉर्ड की उड़ान की मुद्रा अस्थिर हो गई। हालांकि वह फिर भी अपने पंख तेजी से फड़फड़ा रहा था और किसी अन्य स्थान पर भागने की कोशिश कर रहा था। जहां तक इसके पीछे काले पंख वाले टावर की बात है, उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। अब वह केवल यही करना चाहता था कि जितना संभव हो सके उतनी दूर भाग जाए। जब तक वह अपना जीवन बचाए रख सकता था, तब तक आशा थी। ब्लैक फेदर शहर के मालिक को अच्छी तरह पता था कि पवित्र ड्रैगन सिटी उन पर हमला करने क्यों आया है। उसने अपने 2 अक्षम अधीनस्थों को मन ही मन कोसा, जबकि वे पवित्र ड्रैगन शहर की भयानक युद्ध शक्ति से गुप्त रूप से हैरान था। कल जब 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन ने होली ड्रैगन सिटी पर हमला किया,
तो वे दूर छिप गया था और उसने 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन के एक बड़े समूह को आकाश में उड़ते देखा था। इस तरह की भयानक लाइनअप ने ब्लैक फेदर शहर के लॉर्ड, जो एक स्काई रेस था, को गुप्त रूप से चौंका दिया। यदि ब्लैक फेदर टावर सिटी का सामना इन 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन से होता, तो संभवतः उसे भारी नुकसान होता और टावर नष्ट भी हो सकता था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि पवित्र ड्रैगन सिटी को भारी झटका लगेगा, या यहाँ तक कि 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन द्वारा उसे जमीन पर गिरा दिया जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल एक दिन के बाद पवित्र ड्रैगन शहर की सेना आक्रामक रूप से आएगी और शहर के लगभग सभी निवासियों को मार डालेगी। ब्लैक फेदर शहर के मालिक ने सोचा था कि पवित्र ड्रैगन सिटी एक शाही है और वे इसकी त्वचा को छीलने के बाद जो चाहे कर सकता है। दुर्भाग्य से ब्लैक फेदर शहर के मालिक ने एक गलती की थी। होली ड्रैगन सिटी शाही नहीं थी, बल्कि रंगी हुई त्वचा वाली एक दुष्ट आत्मा थी। जिसने भी इसकी खाल उठाने और इसे उकसाने की हिम्मत की, उसे पूरा निगल लिया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह गलत था। अपने घमंड के कारण उसने सैकड़ों वर्षों से नष्ट हो चुके ब्लैक फेदर टावर के शहर को नष्ट कर दिया था। वे काले पंख वाले लोग जो युद्ध में मारे गए थे, उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर के विचार उड़ गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पवित्र ड्रैगन शहर के काफिले के सामने तांग जेन सैन्य हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया था और हल्के हवाईजहाज की ओर चला गया था। तांग जेन, जिनके पास प्रचुर मात्रा में पैसा था, ने पहले ही अपने सुपर शूटिंग असिस्टेंट को शीर्ष स्तर पर पहुंचा दिया था और इसे मानचित्र के साथ मिला दिया था। अब उसके पास दृष्टि से परे दूरी तक गोली चलाने की क्षमता थी। मानचित्र के दृश्य के माध्यम से अपने सामने सुपर लाइट होविजर की सहायता से तांग जेन मानचित्र के 10 किलोमीटर के दायरे में बंद किसी भी लक्ष्य को मार सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मानचित्र पर स्विच करने के बाद तांग जेन ने आकाश में ब्लैक फेदर शहर के भगवान को देखा। वह उस पर ताला लगाने से पहले एक सेकेंड के लिए झिझका। जब तक उसने यह तोप का गोला दागा, इसका मतलब यह होगा कि सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाला ब्लैक फेदर टावर शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तांग जेन बहुत स्पष्ट था कि भविष्य में पवित्र ड्रैगन सिटी इस भूमि का एकमात्र शासक होगा। ब्लैक फेदर टावर सिटी जैसी पुरानी ताकतों के जाने का समय आ गया था। एक नया युग शुरू होने वाला था। बूम एक बड़ा कैलिबर ग्रेनेड थूथन से निकला, जिसने आकाश में एक चाप बना दिया। यह सीधे ब्लैक फेदर शहर के भगवान पर गिरा, जिसने राक्षस सैनिक का कवच पहन रखा था और एक छोटा काला बिंदु बन गया था। ब्लैक फेदर सिटी के मास्टर, जो मध्य उड़ान में थे, को अचानक महसूस हुआ कि एक बड़ी शक्ति उनकी ओर आ रही है। मृत्यु का भय उसके पूरे शरीर में भर गया, लेकिन इससे पहले कि वह निराशा की चीख निकाल पाता, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। आसमान एक खूबसूरत आतिशबाजी की तरह खिल उठा। यह ब्लैक फेदर शहर के भगवान के जीवन की आखिरी चमक थी। ब्लैक फेदर शहर का अंतिम स्वामी अपने शहर के साथ न तो जीवित रहा और न ही मरा। इसके बजाय होविजर के नीचे वह अपमानजनक मौत मर गया, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बची। ठीक है, अब आप शहर को साफ करना शुरू कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। यदि आपका सामना शहर के शेष निवासियों से होता है, तो बस उन्हें साफ कर दें। तांग जेन ने धीरे से आकाश से अपनी नजर हटा ली, अपना सिर घुमाया, ताई सिंह की ओर देखा और आदेश दिया। जी श्रीमान। ताई सिंह द्वारा उसकी छाती की प्लेट पर दस्तक देने के बाद उसने अपने योद्धाओं को बुलाया और वे सभी तुरंत ब्लैक फेदर टावर की ओर दौड़ पड़े। कियान लॉन्ग ने कल्टीवेटर युद्ध दल का नेतृत्व किया और उनके पीछे पीछे चला। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर हत्या के इरादे भरे हुए थे। तांग जेन ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और अपनी उंगली सिगरेट के सिरे तक बढ़ा दी। उसकी उंगलियों से एक पीली और सफेद लौ उठी और सीधे सिगरेट जला दी। गहरी सांस लेने के बाद
तांग जेन भारी कदमों से काले पंख वाले बर्डमैन के अवशेषों से भरी सुरंग से गुजरा और धीरे धीरे ब्लैक फेदर टावर सिटी की ओर चला गया। उड़ने में काले पंखों वाले बर्डमैन की प्राकृतिक क्षमता के कारण उन्होंने एकाकी चोटियों के समान मीनारें बनाई। जमीन पर दौड़ने वालों के लिए टावरों के शीर्ष तक पहुंचना बेहद कठिन था। हालांकि तांग जेन के लिए यह मामला मुश्किल नहीं था। इलाके परिवर्तन प्लगइन के सक्रिय होने के साथ ब्लैक फेदर टावर के नीचे एक लंबा और चौड़ा ढलान वाला मार्ग दिखाई दिया, जो लगभग 300 मीटर ऊंचा था। होली ड्रैगन सिटी के सैनिक जो अभी अभी आए थे, सीधे रैंप पर उतरे और ऊपर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे इस ईश्वरीय ढलान पर दौड़े, पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिकों का आत्मविश्वास एक बार फिर से फूट पड़ा। तांग जेन के प्रति उनका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता गया। तांग जेन के हमले के साथ ब्लैक फेदर टावर सिटी के पास अब भरोसा करने के लिए कोई प्राकृतिक बाधा नहीं थी। विनाश केवल समय की बात थी। होली ड्रैगन शहर के सैनिकों द्वारा ब्लैक फेदर टावर पर हमला करने के कुछ मिनट बाद तांग जेन धीरे धीरे रैंप पर चले गए। उसने ब्लैक फेदर बर्डमैन की ओर देखा, जो घबराहट में गुफाओं से बाहर उड़ गए थे और मशीन गनर ने उन्हें एक एक करके मार गिराया था। उनका चेहरा भावशून्य रहा। यह जीते जाने का परिणाम था, क्योंकि उन्हें जीवित रखने का कोई मूल्य नहीं था। जीवित रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उन्हें जाने देने से तो व्यर्थ जाना बेहतर था, नहीं तो भविष्य में अंतहीन परेशानी होगी। अंतहीन जंगल में मानव जाति का भाग्य और भी अधिक दुखद हो सकता था। एक मजबूत समर्थक के बिना मानव जाति का जीवन घास से भी बदतर था, और वे भूख, गुलामी और मृत्यु के भय में जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। हर बार जब वे इसके बारे में सोचता, तांग जेन का दिल कठोर हो जाता। इन शत्रुतापूर्ण विदेशी जातियों के प्रति उसका रवैया भी ठंडा हो जाएगा। जो हमारी जाति के नहीं है, उनका दिल जरूर अलग होगा। अनंत जंगल में वास्तव में यही स्थिति है। ब्लैक फेदर टावर के प्रवेश द्वार पर होली ड्रैगन सिटी के 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने तांग जेन को आगे बढ़ते देखा, तो उन्होंने तुरंत अपनी छाती पीट ली और सम्मानपूर्वक सलाम किया। उनकी कमर चीड़ के पेड़ की तरह सीधी थी और उनकी आंखों में श्रद्धा भरी हुई थी। ऐसे नगर स्वामी से इसी जीवन में मिलकर अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए जी जान से सेवा करनी चाहिए। यह तांग जेन ही थी जिसने उन्हें पीड़ा के सागर से बाहर निकाला। तब से वे खा सकते थे और गर्म कपड़े पहन सकते थे। अनगिनत पथिकों द्वारा वे लू शहर के सबसे ईर्ष्यालु निवासी बन गए। उन्हें अब अपनी पत्नियों और बच्चों के भूखे मरने या ठंड से मरने, जंगल में उनकी लाशें पड़ी होने और उनके बच्चों की देखभाल करने वाले किसी के बारे में चिंता नहीं करनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र ड्रैगन सिटी के योद्धा बनने के बाद उन्हें अतुलनीय गौरव महसूस हुआ। वे विदेशी जातियां जो अनियंत्रित रूप से उच्छृंखल हो जाती थीं और मनुष्यों का अपमान करती थीं, अब पवित्र ड्रैगन सिटी के सामने कंकाल बन गई थीं। जिन लोगों ने पवित्र ड्रैगन शहर के दुश्मनों को भड़काने की हिम्मत की, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। लाउडिंग शहर के एक योद्धा के रूप में वे अपने घर की रक्षा कर सकता था और अपने शहर की रक्षा कर सकता था, विदेशी दुश्मनों से बचाव कर सकता था और विदेशी जातियों को मार सकता था। वह अपने जीवन में और क्या मांग सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 205 निराश बूढ़ा बर्डमैन। 1 अनुवादक 54,96,90,339 ब्लैक फेदर टावर सिटी के अंदर युद्ध के निशान भरे हुए थे और हवा हल्की खूनी गंध से भरी हुई थी। तांग जेन सुरंग में काफी देर तक चलता रहा, ब्लैक फेदर टावर के सिटी हॉल तक। खून के छींटों के अलावा उसका सामना एक भी ब्लैक फेदर बर्डमैन से नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो वे सभी इस दुनिया से गायब हो गए हों। हालांकि यदि कोई खून के निशान का अनुसरण करता है
तो उसे ब्लैक फेदर टावर के निवासियों से भरा एक बड़ा घर मिलेगा। वे हमेशा यहीं सोए रहेंगे। लू चिंग के साथ जीना और मरना उनका सबसे अच्छा अंत था। लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तांग जेन ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और पाया कि यह बहुत दूर एक गुफा से आई थी। 1 दर्जन से अधिक होली ड्रैगन सिटी सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठाई और एक बूढ़े काले पंख वाले बर्डमैन पर निशाना साधा। एक छोटा बर्डमैन उसके बगल में लेटा हुआ था, कांप रहा था और सिसक रहा था। बूढ़े बर्डमैन के हाथ में एक जादुई खंजर था और वे इस समय उसे होली ड्रैगन सिटी सैनिक की गर्दन पर रख रहा था। बूढ़ा बर्डमैन आग्नेयास्त्रों की शक्ति को जानता था। अब उसने छोटे बर्डमैन को अपने पीछे कसकर पकड़ रखा था। इसने पवित्र ड्रैगन सिटी सैनिक को अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार तक पीछे हट गया। तांग जेन ऊपर चला गया। सिपाहियों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और उसे आगे की ओर चलने दिया। सैनिक को पकड़ने के बाद तांग जेन बूढ़े बर्डमैन की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा, मेरे योद्धाओं को जाने दो या तुम मर जाओगे। यह सुनकर बूढ़ा बर्डमैन फूट फूट कर हंसा। तांग जेन का आकार मापने के बाद उसने कर्कश आवाज में पूछा, क्या आप पवित्र ड्रैगन शहर के शहर भगवान हैं? आप वास्तव में डार्कविंग जनजाति की भाषा बोलने में सक्षम होने के लिए असाधारण हैं। यह देखकर कि तांग जेन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बूढ़े बर्डमैन ने जारी रखा, अब जब आपने सभी डार्कविंग जनजाति का नरसंहार कर दिया है तो डार्कविंग टावर सिटी की सैकड़ों वर्षों की विरासत समाप्त हो गई है। क्या आप अब भी रुकने वाले नहीं हैं और डार्कविंग जनजाति को हमारे वंश का कुछ हिस्सा जारी रखने नहीं दे रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डार्कविंग जनजाति के पास आज जो कुछ भी है उसके लिए वे स्वयं ही दोषी हैं। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। तांग जेन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने बूढ़े बर्डमैन की ओर देखा जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था और बोला, आप और मैं अलग अलग नस्लों से हैं और आप विदेशी नस्लें हमेशा बहुत ज्यादा बदमाशी करती रही हैं। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है कि कभी शांत नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि मैं दुश्मन को फिर से उभरने का मौका दूंगा? है यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। तांग जेन के जवाब से बूढ़े बर्डमैन की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। एक क्षण में उसका चेहरा राख हो गया। उसने कई बार अपना मुंह हिलाया लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने केवल छोटे बर्डमैन की ओर देखा जो तांग जेन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले उसके पैरों को कोमल दृष्टि से पकड़ रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। यह हमारी अपनी गलती है कि काले पंखों की मीनार को नष्ट कर दिया गया। कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं बस आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। ब्लैक फेदर शहर में खजाने की तिजोरी बेहद अच्छी तरह से छिपी हुई है और बिना किसी सुराग के अगर आप इस पहाड़ को तोड़ भी दें तो भी आप कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं अपने पोते और अपनी जान के बदले में ब्लैक फेदर शहर के खजाने की जगह का उपयोग करूंगा। आप क्या सोचते हैं? तांग जेन ने अपनी आंखें छोटे बर्डमैन पर घुमाई जो आंसुओं से भरा हुआ था। उसने बूढ़े बर्डमैन से कहा, मैं तुम्हारे पोते को जाने दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें रुकना होगा। बूढ़ा बर्डमैन इतना क्रोधित था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस हाथ में चाकू था वह भी कांप रहा था और वह तांग जेन पर दहाड़ते हुए बोला, सिटी लॉर्ड, तुम बहुत क्रूर हो। इतनी कम उम्र में मेरा पोता इस अंतहीन जंगल में अकेला कैसे जीवित रह सकता है? इसमें और उसे मारने में क्या अंतर है? मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे योद्धा को मार डालूंगा और उसे मेरे और मेरे पोते के साथ दफनाने के लिए नीचे खींच लूंगा। तांग जेन ने बूढ़े बर्डमैन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया जो स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से टूटने की स्थिति में था। उन्होंने एक बार फिर निर्णायक अंदाज में कहा, मैं भी यही कहूंगा। आप केवल अपने पोते को जाने दे सकते हैं, चाहे वह मृत हो या जीवित। वे अभी भी ब्लैक फेदर शहर का वंशज है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अपनी किस्मत पर जोर मत डालो, नहीं तो तुम्हें से कोई भी नहीं छोड़ेगा।
बूढ़ा बर्डमैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कई बार फूट फूट कर हंसा। वह पीछे मुड़ा और अपने छोटे पोते की ओर प्यार भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, छोटे खजाने, तुम अकेले जाओ। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। भविष्य में जब दादाजी आपके साथ नहीं होंगे तो आपको मजबूत बनना होगा। भविष्य में अच्छा जीवन जीने के लिए याद रखें, दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बारे में कभी मत सोचो। समझे। छोटा पक्षी मैन रोया और जाने से इनकार कर दिया। बूढ़े पक्षी आदमी ने उसे सलाह दी। उसके बाद उसने गुस्से में छोटे पक्षी आदमी को थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना सिर घुमाया और दहाड़ते हुए कहा, दफा हो जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा देखने मत देना। छोटा बर्डमैन खड़े होते ही सिसकने लगा और बूढ़े बर्डमैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर वे खड़ा हुआ और अपने पंख फैलाने और उड़ने से पहले तांगजेन पर गहरी नजर डाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांगजेन के आदेश के कारण पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिकों ने छोटे बर्डमैन को रोकने के लिए गोलियां नहीं चलाईं। उन्होंने इसे केवल आगे और दूर तक उड़ने की अनुमति दी। अपने पोते को उड़ते हुए देखने के बाद बूढ़ा बर्डमैन पीछे मुड़ा और होली ड्रैगन सिटी सैनिक को अपनी बाहों में छोड़ दिया। फिर उसने चर्मपत्र का एक रोल निकाला और गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टान के किनारे पर धीरे धीरे चलने से पहले उसे तांगजेन की ओर फेंक दिया। मैं यहीं पैदा हुआ था, लेकिन मैं बाहरी दुनिया के लिए तरस रहा था। जब मैं बड़ा हुआ तो हजारों मील दूर एक जगह पर गया। दशकों तक भटकने के बाद मुझे अचानक पता चला कि मेरा गृहनगर सबसे अच्छा था। इस प्रकार मैं कई कठिनाइयों से गुजरा और वापस लौट आया। यह कहने के बाद बूढ़े बर्डमैन ने धीरे धीरे आसपास के दृश्यों पर अपनी नजर डाली और दुख और आक्रोश में जोर से कहा, आज से ब्लैक फेदर टावर सिटी इतिहास बन जाएगा। यह मेरी आत्मा और मेरा जीवन है। जब मेरी आत्मा और प्राण ही चले गए तो दुर्गंधयुक्त शरीर रखने से क्या लाभ। पवित्र ड्रैगन सिटी मास्टर, जब आप हजारों मील दूर की दुनिया के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मानव जाति कितनी छोटी और महत्वहीन है, और वे 100 कबीले शहर कितने शक्तिशाली और भयानक हैं जो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। जैसे ही बूढ़े बर्डमैन ने बोलना समाप्त किया, वह चट्टान से नीचे गिर गया। पंखों का वह जोड़ा जिसने कभी उसे 10,000 मील तक उड़ने में मदद की थी, कभी नहीं खुला। ब्लैक फेदर शहर की अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं और मैं नरक में आपका इंतजार कर रहे होंगे। उस दिन का इंतजार कर रहे होंगे जब पवित्र ड्रैगन सिटी नष्ट हो जाएगी। हा 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 हा। चट्टान के नीचे से बूढ़े बर्डमैन की आवाज धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंची, और जल्द ही एक और दबी हुई आवाज सुनाई दी। बूढ़ा बर्डमैन एक उभरी हुई पत्थर की चट्टान से टकरा गया और उसका मस्तिष्क फट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब कियान लॉन्ग ने बूढ़े बर्डमैन की लाश को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो वे तांगजेन की ओर मुड़ा और बोला, सिटी लॉर्ड, क्या आप टहलने के लिए उस छोटे बर्डमैन का पीछा करना चाहते हैं। जैसे ही वह बोला, कियान लॉन्ग ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और उसे धीरे से खींचा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भर आया। तांगजेन ने अपना सिर हिलाया। उसने दूर आकाश की ओर देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक युवा बर्डमैन हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह सुनकर कियान लॉन्ग मुस्कुराया। वह छोटा बर्डमैन एक लाडले बच्चे जैसा दिखता है। मुझे यकीन है कि उसे जंगल में जीवित रहने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। यहाँ तक कि एक अनुभवी कृषक भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह बिना किसी चोट के अंतहीन जंगल में जीवित रहने में सक्षम होगा। एक कमजोर छोटे बर्डमैन की तो बात ही छोड़ दें। कियान लॉन्ग ने उस दिशा में नजर डाली जिस ओर छोटा बर्डमैन उड़कर गया था और धीरे से बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस दिशा में छोटा बर्डमैन उड़ गया वह सफेद हड्डी की चट्टान है, जो 4 पैरों वाले उड़ने का क्षेत्र है। ड्रैगन, दिन के उजाले में सफेद हड्डी की चट्टान पर उड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
आप तो बस मौत को दावत दे रहे हैं। तांग जेन ने सिर हिलाया और बूढ़े पक्षी आदमी द्वारा छोड़े गए चर्म पत्र को खोला। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद उसने अपना सिर उठाया और आसपास के सैनिकों से कहा, मेरे साथ आओ, चलो देखें कि काले पंख वाले बर्डमैन के खजाने की तिजोरी में क्या अच्छी चीजें हैं। सभी योद्धा एक स्वर में जयकार करते हुए तांग जेन के पीछे पीछे चले और एक अत्यंत छिपी हुई गुफा की ओर चले। दर्जनों मील दूर सफेद हड्डी की चट्टान पर कुछ 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरे। 4 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन में से एक ने अपने तेज पंजे छोड़े और एक छोटे काले पंख वाले बर्डमैन को जमीन पर फेंक दिया। 2 ड्रैगन मछलियां छोटे काले पंख वाले बर्डमैन पर झपटी और उसे आधा फाड़ दिया और एक ही घूंट में उसे निगल लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।